यूपी में अब तक 75 जिले हैं, लेकिन यूपी को अपना 76वां जिला मिलने जा रहा है। कहाँ बनेगा ये जिला, किन जिलों के गांव और शहरों को किया जाएगा इसमें शामिल, और सबसे बड़ी बात, यूपी के किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर होगा इस नए जिले का नाम, आपको सब बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सारी बड़ी खबरें। यूपी को अपना 76वां जिला मिल सकता है। दरअसल बढ़ती आबादी और योजनाओं के ठीक से लोगों तक पहुंचने की बात को ध्यान में रखते हुए अब सरकार यूपी में एक और जिला बनाना चाहती है, ताकि एक बड़ी आबादी के लिए और ज्यादा सहूलियत हो सके। इसके लिए अलीगढ़ और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों को मिलाकर कल्याण सिंह नगर नाम का नया जिला बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राजस्व परिषद ने दोनों जिलों के डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, ताकि नए जिले की बनावट और जिला मुख्यालय समेत तहसीलों के बनाने पर मसौदा तैयार किया जा सके। बताया जा रहा है कि नए जिले का केंद्र अतरौली होगा, जो कल्याण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। अतरौली, गंगीरी जो कि अलीगढ़ में आते हैं, और बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र को मिलाकर यहाँ जिला बनाने की संभावना दिख रही है। 17 अक्टूबर को राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव कार्यालय से राजकुमार द्विवेदी ने दोनों डीएम को पत्र भेजा, जिसमें अलीगढ़ और बुलंदशहर की तहसीलों के पुनर्सीमन की रिपोर्ट मांगी गई है। अब कल्याण सिंह के नाम पर ही क्यों इस जिले का नाम रखा जा रहा है, वो भी जान लीजिए। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, साथ ही 2 बार सांसद भी रहे हैं। इसके अलावा वे अतरौली से ही लगातार 10 बार विधायक भी रहे थे। अब उनके नाम पर राज्य में एक और नया जिला शामिल होने जा रहा है। यूपी इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी उद्योग को बढ़ावा देने में सक्रिय है, और इस दिशा में इन्वेस्ट यूपी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। इन्वेस्ट यूपी का टारगेट है कि राज्य में ईवी के क्षेत्र में अधिक इन्वेस्टमेंट को लाए और अगले 2 सालों में उत्तर प्रदेश को ईवी मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की ओर बढ़े। इस पहल के तहत इन्वेस्ट यूपी का ऑटोमोबाइल और ईवी डेस्क बेंगलुरु में खुलने वाले सैटेलाइट ऑफिस के जरिए इन्वेस्टर्स से बातचीत करेगा। बता दें कि वर्तमान में हिंदुजा ग्रुप ने लखनऊ में ई बस बनाने का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और अशोक लीलैंड की फैक्ट्री दिसंबर 2025 से पहले चालू होने की संभावना है, जिससे राज्य में ईवी में इन्वेस्टमेंट के नए मौके बनेंगे। इसके अलावा रोजगार के भी मौके बनेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने 2025 तक ईवी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 लागू की थी, जिसके तहत 13 अक्टूबर तक ईवी पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% की छूट दी गई थी। अब यह सुविधा अगले 2 सालों के लिए बढ़ा दी गई। यदि आप ईवी खरीदते हैं तो यह फायदा आपको भी मिलेगा, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में। इन्वेस्ट यूपी की टीम जापान सहित तमाम देशों की ईवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियों के साथ इन्वेस्टमेंट पर चर्चा कर रहा है, और इन्वेस्टर्स को राज्य में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनवाइट करने के लिए बेहतर ऑफर भी दे रहा है, ताकि यूपी ईवी इंडस्ट्री का एक नया हब बनकर उभर सके। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे पर जब कोई वाहन हादसे का शिकार होता है और आग लग जाती है या घायल हो जाते हैं, तो पुलिस और एम्बुलेंस तो समय पर पहुंच जाती है, लेकिन आग और दूसरे ऐसे ही मामलों में फायर ब्रिगेड की कमी हमेशा खलती है, जिसकी वजह से कई मौकों पर जानमाल का बेहिसाब नुकसान होता है। यहाँ तक कि जब सूचना दी जाती है तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। कई मौकों पर यह टाइम आगे भी बढ़ता देखा गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल सीएम योगी ने सड़क और औद्योगिक दुर्घटनाओं में तत्काल राहत सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य के सभी एक्सप्रेसवे पर हर 100 किलोमीटर पर फायर टेंडर और छोटी फायर चौकी स्थापित की जाएगी, ताकि वो 50 किलोमीटर इधर और 50 किलोमीटर उधर तक की रेंज को कवर कर सके। इसके साथ ही ये इसलिए लिया गया है ताकि गोल्डन आवर में बचाव कार्य शुरू किया जा सके। गोल्डन आवर मतलब वो समय जो दुर्घटना के ठीक बाद वाला होता है, जिसमें यह तय होता है कि कितने लोग सुविधाएं मिलने से बचे या सुविधा न मिल पाने के चलते उन्हें जान गंवानी पड़ी। सीएम ने यह फैसला फायर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में लिया, जिसमें उन्होंने विभाग को और ज्यादा हाईटेक और इमीडिएट रिस्पांस के लिए तैयार करने की बात भी कही, ताकि कोई घटना हो तो उसकी सूचना जल्द मिल सके और मदद और ज्यादा स्पीड में पहुंचे। इन इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक मल्टी रिस्पांस यूनिट बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि हर जिले में एक फायर और इमरजेंसी सेवाएं तत्काल रेस्क्यू प्लान के साथ मौके पर पहुंचे। ये यूनिट्स गंगा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे पर तैनात होंगे।
यूपीएसएसएससी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक पॉजिटिव खबर है। यूपीएसएसएससी ने नवंबर 2025 से फरवरी 2026 तक अपनी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए 3 महीने का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें वन रक्षक, कार्टोग्राफर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट और महिला हेल्थ वर्कर्स जैसे पदों पर नौकरी के लिए एग्जाम आयोजित किया जाएगा। इन परीक्षाओं में केवल योग्य उम्मीदवार भी शामिल होंगे, जिनकी एलिजिबिलिटी पीईटी 2021, 22 और 23 के स्कोर के आधार पर तय होगी। परीक्षा 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ प्रॉक्टर के लिए पीईटी 2022 से शुरू होगी। इसके बाद 16 नवंबर 2025 को कार्टोग्राफर, हिंदी में कहें तो नक्शा नवीस या मानचित्र एक्सपर्ट की परीक्षा होगी और उसी दिन दोपहर 3 से 5 बजे तक स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम किया जाएगा। इसके बाद 22 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क के लिए एग्जाम होंगे, जबकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जनवरी में एग्जाम होंगे। यदि आपको इस मामले में और जानकारी चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जा सकती हैं और यहीं से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, तो वो भी ले सकते हैं। एक और बात, परीक्षा देने जाने से पहले नियम ठीक से पढ़ लें कि एग्जाम हॉल में क्या लेकर जा सकते हैं और किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी, ताकि आखिरी वक्त में आपको किसी प्रकार की मुश्किल ना हो। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बढ़िया खबर है। यूपी सरकार ने गन्ने खरीद मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से करीब 45 लाख किसान परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। नई दरों के मुताबिक अगैती प्रजाति का गन्ना अब 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का गन्ना 390 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। यह बढ़ोतरी 2025-26 से लागू होगी। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में कुल 85 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो पिछली सरकारों से कई गुना अधिक है। बता दें कि प्रदेश में करीब 29 लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है और यह किसानों की कमाई का एक बड़ा जरिया है। इसके साथ ही सरकार ने मिल गेट परिवहन कटौती को 45 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया है, लेकिन किसानों से अधिकतम 9 रुपए ही काटे जा सकते हैं। अगर किसानों को भुगतान की बात करें तो वर्तमान में 86% गन्ना बकाया का भुगतान पूरा हो चुका है और राज्य की 120 चीनी मिलें सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। पिछले 6 साल में सरकार ने 2.2 लाख करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान किया है, जो वाकई में किसानों के लिए एक बढ़िया कदम साबित हुआ है। इसके अलावा सरकार 2025-26 तक उत्पादन को 1,41,846 करोड़ रुपए तक पहुंचाने और चीनी रिकवरी दर को 9.56% से बढ़ाकर 10.50% करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे जल्द सामने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश एयर कनेक्टिविटी यानी कि हवाई मार्गों से यातायात के क्षेत्र में काफी स्पीड से काम कर रहा है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच राज्य में हवाई यात्रियों की संख्या 14.6% से बढ़कर 60.2 लाख तक पहुंच गई है और भारत के कुल हवाई यातायात में यूपी की हिस्सेदारी अब 3.52% तक पहुंच गई है। साल 2017 से 25 तक प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या 59,97,000 से बढ़कर 1,42,00,000 हो गई है, जिसमें करीब 1,30,00,000 घरेलू और तकरीबन 13 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल हैं। इस दौरान राज्य का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10.1% रहा है। कोविड-19 के बाद जिन राज्यों ने एयर ट्रेवल में वापसी की, उसमें उत्तर प्रदेश टॉपर रहा है और 2024-25 में यात्रियों की संख्या 25.9% की बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 से 24-25 के बीच वाराणसी में 34.4%, प्रयागराज में 76.4%, गोरखपुर में 27.6% और कानपुर में 13.3% की बढ़ोतरी हुई। अयोध्या एयरपोर्ट की बात करें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2023-24 के 2 लाख यात्रियों से बढ़कर 2024-25 में 11 लाख से अधिक यात्रियों तक ये रिकॉर्ड पहुंचा है। वहीं प्रयागराज में 6 लाख से बढ़कर 10.77 लाख, वाराणसी में 30 लाख से बढ़कर 40 लाख और गोरखपुर में 6.8 लाख से बढ़कर 8.67 लाख यात्रियों ने इस साल यात्रा की है। इसमें एक बड़ा हिस्सा रिलीजियस टूरिज्म का है। इसके अलावा कार्गो सेक्टर में भी यूपी ने नए रिकॉर्ड बनाए। 2016-17 में 5.89 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 24-25 आते आते
28.36 हजार मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, यानी कि 19.1% की औसतन वृद्धि हुई। वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी में ये आंकड़े आने वाले सालों में दिल्ली को टक्कर देने वाले हो सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और मन में ये भ्रम पाल कर बैठे हैं कि आप यदि खेल में करियर नहीं बना पाए तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये भ्रम थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। दरअसल यूपी सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर उस स्तर का बना रही है जिसकी कल्पना भी उनको नहीं होगी। दरअसल बीते सप्ताह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नौकरी दी गई है। ये नौकरी ड्राइवर या क्लर्क या फिर चपरासी जैसे पदों पर नहीं, बल्कि डीएसपी, नायब तहसीलदार और खेल अधिकारी जैसे पदों पर दी गई है, यानी कि अधिकारी रैंक की नौकरी मिली है। इसके अलावा जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके उनके लिए भी सरकार सकारात्मक सोच रख रही है, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट दिए गए हैं जो भविष्य में जब वे नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ नंबर की छूट दिलवा सकते हैं। यही नहीं, सीएम योगी ने हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिले में बड़े स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की। ये बताता है कि सरकार का ध्यान दुनिया भर के कामों के साथ साथ खेलों में भी है, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ी टीम लगा रखी है। तो ये थी यूपी की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.